महाराज जी बोले एक बात पूछूं बेटा? बोले पूछो। सच बताना? बोले सच बताएंगे। बोले तुम्हें किसी से प्रेम हुआ है? जैसे कहा तुम्हें किसी से प्रेम हुआ है तो बड़ी जोर से लड़का भड़क गया। क्या बात करते हो महाराज, मुझे प्रेम? मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, मुझे किसी से प्रेम नहीं हुआ। क्या तुम मेरे चरित्र पर लांछन लगाना चाहते हो? तुम ऐसा करना चाहते हो? महाराज जी से भड़क गया। जब भड़क गया तो महाराज जी थे, परम संत है। और थोड़ी देर बाद फिर बोले बेटा मैंने जो पूछा वो तूने नहीं बताया। बोले क्या? बोले तुम्हें किसी से प्रेम हुआ? फिर वही बात मैंने कही, महाराज प्रेम की बात मेरे से मत करना, मैं बिल्कुल पाक साफ हूँ, मेरे शरीर में कोई दाग नहीं लगा, मुझे कोई प्रेम नहीं हुआ। महाराज जी ने फिर थोड़ी देर बाद वही बात दोहराई। बोले बेटा मैंने जो बात पूछी वो तूने नहीं बताई, दुनिया की बात बताता है। क्या बात? बोले तुझे किसी से प्रेम हुआ? लड़का बोला मुझे किसी से प्रेम नहीं हुआ, आज तक मुझे प्रेम नहीं मालूम, मैंने किसी से प्रेम नहीं किया और ना मेरे जीवन में प्रेम है, मैंने किसी से प्रेम नहीं किया महाराज, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ। महाराज जी बड़ी जोर से डांटते हुए बोले अरे मूर्ख, अगर तेरे जीवन में प्रेम नहीं हुआ और ईश्वर की खोज कर रहा, चल निकल जाए यहाँ से। जिसके जीवन में प्रेम नहीं वो ईश्वर को खोज नहीं कर सकता। तूने प्रेम को कलंकित क्यों कर दिया? तूने प्रेम को खराब क्यों समझा? क्या विषय करने वाला ही प्रेम में होता है? प्रेम तो माता से किया जाता है, प्रेम तो पिता से किया जाता है, भाई से किया जाता है, बहन से किया जाता है, पड़ोसी से किया जाता है, रिश्ते नातेदारों से किया जाता है, गांव गली में किसी से किया जाता है। अरे प्रेम कोई नापाक वस्तु नहीं है, प्रेम शुद्ध पावन और पवित्र है। तूने प्रेम नहीं किया, जागट प्रेम न संचर है, सो गट जान शमशान। वो शमशान है, वो मसान है। जैसे बिना श्वास की धौंकनी लोह ले प्राण, क्या कहते हैं, लोह को गला देता है। जैसे बिना सांस की धौंकनी होती है लोहा को भस्म कर देती है, ऐसा ही वो व्यक्ति होता है जिसके प्रेम नहीं होता है। अरे प्रेम तूने गलत क्यों समझ रखा है? बार बार तू एक ही बात दोहरा रहा है। तू महाराज मुझे ऐसा मत समझ, मैं वैसा मत समझ, मैंने किसी से प्रेम नहीं किया, मैं पाक हूँ, साफ हूँ। अरे तू पाक है, साफ है, ये तो इंद्री का विषय है, ये तो इंद्री का विषय है। इंद्री के विषय से प्रेम का कोई रिश्ता नहीं है। ये इंद्री का विषय शरीर में जब तक सामर्थ्य है तब तक है, और जहां तुम्हारा शरीर शिथिल हुआ तो फिर तो ये प्रेम झूठा हो जाएगा। प्रेम तो वो चीज है कि हर श्वास में अपने प्रीतम को याद रखा जाता है, हर पल अपने प्रीतम को निहारा जाता है। जो व्यक्ति हमेशा अपने प्रीतम को, जिसे हम प्यार करते हैं, हर पल हर क्षण जिसे हम देख सकें, वो प्रेम होता है। लड़के को फटकार लगाई और बोले जिसका हृदय पत्थर जैसा है उसे ईश्वर नहीं मिल सकता है। ईश्वर को पाना है तो तुम्हारे जीवन में प्रेम होना चाहिए। प्रेम घट तुम्हारे अंदर होगा तभी तुम ईश्वर से प्रेम कर सकते हो। प्रेम का अर्थ लोगों ने गलत लगा दिया है। प्रेम को लोगों ने सोच लिया है एक बेटी एक बेटे से प्रेम करे वो तुमने प्रेम समझ लिया है। ये प्रेम विषयी है, ये विषय का प्रेम है, और विषय क्षणिक होता है, क्षणिक होता है, कुछ समय के लिए होता है। और जैसे जैसे इंद्री शिथिल हो जाएगी वो चीज खत्म हो जाएगी, वहां फिर प्रेम कहाँ रहेगा? फिर तो आप नफरत करना शुरू कर देंगे। लेकिन जो प्रेम होता है वो आज से लेकर अंत तक बराबर प्रेम रहता है, उसे प्रेम कहा जाता है। एक माँ अपने बच्चे से प्रेम करती है और इतना प्रेम करती है कि माँ के जीवन में बेटे से प्रेम कभी कम नहीं होता। भले ही माँ के सामने बेटा बूढ़ा क्यों ना हो जाए, लेकिन माँ के लिए बेटा बेटा ही रहता है। प्रेम वो नापाक वो पाक है, इतना पाक है, इतना पावन है, इतना पवित्र है। उस पावन पवित्र प्रेम को तुम धोखा मत दो, गलत मत समझो। याद रखो प्रेम वो चीज प्रेम है। आज भगवान शंकर से माता अष्टंगी प्रेम करती है। माता अष्टंगी अपना बेटा है, माता अष्टंगी ने बहुत बातें कह डाली, लेकिन भोले बाबा बोले नहीं। आज भी अगर ऐसा होता है तो वो बेटा महान होता है। हमारे सदगुरु कबीर साहब भी इस बात को कहते हैं, माँ से प्रेम करना कोई बुरी बात नहीं है, माँ से प्रेम करो। प्रेम निर्भरिक होता है, मोह बंधन होता है।
मोह में प्रेम में भी अंतर है। मोह में और प्रेम में अंतर है। मोह हमेशा अपने से होता है, प्रेम सर्वत्र होता है। प्रेम सर्वत्र होता है, किसी से भी प्रेम हो जाएगा। लेकिन मोह हमेशा एक से होता है, अपने से होता है। मेरा है, मेरा है, मेरा बंधन है, सीमाबद्ध है। मोह हमेशा सीमित है। और मोह के लिए संतों ने कहा है, मोह हमेशा बंधन में होता है, मोह भार में होता है। इसलिए तुलसी बाबा भी लिख रहे हैं, मोह सकल व्याधि कर मूला, जासे उपजत है बहुसूला। मोह सारी व्याधियों की जड़ है। चूंकि तुम्हें मोह हो गया है, और जो मोह हो जाता है तो अपना सर्वस्व से दे दिया जाता है। लेकिन प्रेम अलग चीज होती है, ऐसा समझ लें आप कभी नदी तालाब गए हैं? आप नहाते हैं नदी तालाब में, गंगा नदी में, जमुना में स्नान करते हैं। सभी लोग स्नान करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन कहाँ नहा रहा है, कोई लेना देना नहीं, सब नहाते हैं। कोई पानी उलीच रहा है, कोई पी रहा है, कोई भर के ला रहा है। गंगा जी जाते हैं, कुछ लोग पानी ले आते हैं। अब आप ध्यान दीजिए, आप गंगा में स्नान करने गए, डुबकी लगाया, आपके ऊपर अथाह पानी भरा था। एक लोगों ने पूछा, बेटा आपने डुबकी लगाई, आपके ऊपर कितना वजन था? तो आप मुस्कुराएंगे, काहे का वजन? बोले ऊपर तो 4 हाथ पानी भरा था, आपको वजन नहीं लगा? बोले कैसी बात करते हो महाराज, इसमें काहे का वजन? डुबकी लगाई, उसमें कहाँ वजन? सोचिए, वो पानी तुम्हारे सिर पर भरा है, उसका कोई वजन नहीं। 4 हाथ पानी आपके ऊपर है, उसका कोई वजन नहीं। लेकिन वहीं से गंगा से स्नान करके और एक पिपिया में पानी भर लिया, अब वो तुम लेकर के आ रहे हो। अब तुमसे पूछा जाए कितना पानी है? साहब 20 लीटर है। 20 लीटर है, वजन हो गया ना, सीमित हो गया, 20 लीटर। वो पानी आप गंगा से घर ले आए, किसी ने धोखे में उस पानी को फैला दिया, हाथ पैर धो लिए, फेंक दिया, आपको कैसा लगेगा? आप उसको इतनी बातें सुनाओगे, अरे तुझे समझ में नहीं आया, मैं तो वहां से 40 कोस से आया हूँ लेकर के गंगा से भर करके, और मेरा गंगा जल तूने फैला दिया, बर्बाद कर दिया, फेंक दिया। तमाम बातें तुम उससे कहते हो, और वहीं पर गंगा के किनारे लोग भर भर के लिए जा रहे थे, तो तुमने कुछ नहीं कहा। गंगा से तुमने तमाम उलीच दिया पानी, तब कुछ नहीं कहा। उसी में तुमने नहाया धोया तो कुछ नहीं कहा, और वहां से तू यहाँ ले आया और किसी ने फैला दिया तो क्यों? क्योंकि ये सीमित दायरा है, ये सीमित, ये तेरा है, ये तुमने मैं बना रखा, मेरा है इसलिए। और वहां मेरा नहीं है, वो गंगा का है, खूब फैलाओ, खूब ले जाओ, कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन घर ले आए, मेरा, ममता हो गई, मेरा है और सीमित है, इसलिए यहाँ पर मोह है, ये मोह है। और प्रेम वहां है, वहां प्रेम है, और भर लो, जितना मर्जी है उतना ले जाओ, जितना नहाना हो नहाओ, धो कपड़े धो, सब कुछ करो, वो तुम्हारा नहीं है, वो सबका है और ये मेरा है। जहां सीमित दायरा हो गया वो मोह हो जाता है, और जहां असीम होता है वो प्रेम होता है। प्रेम हमेशा असीम में होता है। ईश्वर असीम है, परमात्मा असीम है, और उस असीम के चरण शरण में हम लोग जाना के प्रयास करते हैं। इसलिए उससे प्रेम करना सीखो। इतना प्रेम करो, इतना प्रेम करो, देखत देखत ऐसा देख, मिट जाए दुतिया रह जाए, दोनों में एक हो जाओ। ऐसा प्रेम करो, ऐसा प्रेम करो, दोनों में मिल जाए। चेला गुर में राम, भक्त महात्म न्यारा नाम, दोनों में मिल जाते हैं। ऐसा प्रेम होना चाहिए तो बात बन जाएगी। तो प्रिय सज्जनों, आज भगवान शिव को माता जी ने तमाम श्राप दिए, तू नंगा रहे, नशा खा, 9 लाख भूत प्रेत तुम्हारे साथी होंगे, खान पान में कोई विचार नहीं करना, बहुत सारे श्राप दिए। लेकिन माता जी ने देने को श्राप दे दिया। जैसे ही देखा मेरे बेटे ने कुछ नहीं कहा, माता पर दया आ गई, और इतनी बड़ी दया आ गई कि अपने भोले बाबा को गोद में उठा लिया, और गोद में उठा करके उनके सिर पर हाथ धर दिया, और हाथ रख के बोले, मैंने इतने कटु वचन बोला, मैं इतने कटु वचन बोला, तू नहीं बोला, इसलिए जा, आज से तेरा नाम पड़ेगा भोला। ये माता अष्टंगी के द्वारा दिया हुआ नाम है, जा, आज से तुझे लोग भोला कहेंगे।
आज से तुझे भोला कहेंगे, ये माँ की ममता होती है। अगर माँ के सामने बेटा बोले ना तो बिल्कुल निश्चित है माँ अपने बेटे को भरपूर आशीर्वाद देती है। थोड़ा नहीं, इतने आशीर्वाद उसके मन से निकलेंगे, ना जाने क्या क्या कह जाती है। जो बच्चे आज अच्छी बात करते हैं, माताएं उन्हें भरपूर आशीर्वाद देती है। और आशीर्वाद वास्तव में लगता है। आशीर्वाद ऐसा नहीं है कि नहीं लगता है, लेकिन कुछ लोग जबरन मांगते हैं। जबरन वाला नहीं भाई, जबरन नहीं मिलता है। हमारे पास लोग आएंगे, साहब हमें आशीर्वाद दे दो। अरे आशीर्वाद कोई देने की वस्तु थोड़ा है कि मेरे जेब में पड़ा निकाल के तुम्हें दे देंगे। आशीर्वाद के योग तुम्हारी पात्रता होनी चाहिए। आशीर्वाद हम मुंह से कहें कि ऐसा हो जाए, नहीं, वो तो आप झुके आशीर्वाद मिल गया। एक बड़ी सुंदर घटना महाभारत की है। जिस समय युद्ध चल रहा था, तो युद्ध के समय दुर्योधन अपने माता गांधारी के चरण स्पर्श कर रहा है। और जिस समय अपने माता के चरण स्पर्श किए, माता गांधारी ने आशीर्वाद दिया, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव। दुर्योधन ने यह आशीर्वाद सुना, माँ मुझे आशीर्वाद दे रही, चिरंजीवी भव। और तत्क्षण तुरंत अर्जुन आ गया। अर्जुन ने माता गांधारी के चरण स्पर्श किए। देखिए, इनमें भाइयों भाइयों में लड़ाई थी, लेकिन अपनी माताओं के पास जाते थे। आज दुर्योधन गांधारी के चरण स्पर्श करने आया, और जिसमें माता गांधारी के चरण स्पर्श किए, माता गांधारी बोला, बेटा अर्जुन, हाँ माँ, विजयी भव, विजयी भव, विजयी भव। जैसे कहा विजयी भव, दुर्योधन नाराज हो गया। अरे माँ, मेरे दुश्मन को विजयी भव का आशीर्वाद और मुझे चिरंजीवी भव का आशीर्वाद दे रही हो। माता गांधारी बोली, बेटा आशीर्वाद दिया नहीं जाता है, आशीर्वाद तो लिया जाता है। जो जैसा है अंतर आत्मा से निकल गया, जिसका जो आशीर्वाद है उसे मिल गया। मेरे देने से कुछ नहीं होता है, देने वाला कोई और है, अंदर से दिला रहा कोई और है। इसलिए आशीर्वाद मिलता है, दिया नहीं। हम कह दें ये मिलेगा, नहीं, अंतर आत्मा से अचानक आवाज निकल जाती है और वो आशीर्वाद हमारे लिए कामयाब हो जाता है। आज माता अष्टंगी ने भोले बाबा को आशीर्वाद दिया, जा तू, मैंने इतने कटु वचन बोला और तू नहीं बोला, आज से तेरा नाम पड़ेगा भोला। इसलिए माँ हमेशा ममता की सागर है। साहब कबीर एक शब्द में कहते हैं, हरि जननी मैं बालक तेरा, हे सदगुरु मैं तुम्हारा बालक, गुरु जननी मैं बालक तेरा, और काहे न अवगुण बख्शौ मेरा। मेरी माता जी ने बहुत सारे अवगुण हमारे माफ कर दिए, तुम भी मेरे अवगुणों को माफ कर दो। गुरु जननी मैं बालक तेरा, और काहे न अवगुण बख्शौ मेरा। सुत अपराध करे दिन के ते, जब बच्चा माँ की गोद में होता है, घर में होता है, कितने अपराध करता है, नाना प्रकार के अपराध। देखिए विवरण करके बता रहे हैं साहब, कह रहे हैं, गुरु जननी में बालक तेरा, और काहे न अवगुण बख्शौ मेरा। सुत अपराध करे दिन के ते, जननी के चित रहाए न एके। छोटा बच्चा तुम्हारे घर में कितने अपराध करता है, क्या उसके अपराधों को तुम लोग ध्यान रखते हो? कोई रखता है? सामान फैला देता है, तोड़ देता है, फोड़ देता है, तमाम सामान घर से बाहर फेंक देता है, लेकिन आपने कभी उसकी बातों को ध्यान नहीं दिया। उसको तुरंत गोद में उठाते हो, बार बार गोद में बैठाते हो, प्यार करते हो। इतने से बात नहीं बनती, कर गई केस करे जो घाता। माता के बाल पकड़ के खींचता है, नखों से नोच लेता है, मुख से दांत से काट लेता है। कर गई केस करे जो घाता, और ताऊ न हेत उतारई माता। वो छोटा सा बच्चा बाल पकड़ के खींच रहा है, काट रहा है, कभी कभी मुंह पे थप्पड़ भी मार देता है। माता जी तिलमिला के रह जाती है, तो जरा सा बहुत तेज लग गया है, लेकिन ऐसा नहीं करती माँ कि वही थप्पड़ बेटे को मार देती। क्या नहीं मारती? देखो कितना छोटा सा, बहुत तेज मार दिया, या बहुत तेजी से काट खाया। क्या माँ भी काट लेती है? क्या माँ भी मारती है? क्या नहीं मारती है। याद रखना, वो बेटा है, अपने बेटे से माँ इतना प्यार करती है। सदगुरु बतला रहे हैं,
करे गई केस करे जो घाता, और ताऊ न हेत उतारे माता। कहें कबीर एक बुद्ध विचारी, और बालक दुखित दुखित महतारी। जिस बच्चे ने बाल पकड़े, काट लिया, नोच लिया, थप्पड़ मार दिया, तमाम सामान तोड़ फोड़ कर दिया, क्या तुम उस बच्चे को पटक देते हो? क्या उसे बाहर फेंक देते हो? नहीं भाई, उससे और प्यार करती है माँ। कितना नटखट है, कितना बरवासा करता है, और उसको बार बार अपनी गोद में छुपाती है। और कभी कभी तो ऐसा भी होती है, इतना सब कुछ उत्पात मचाता है, और फिर माँ शाम को देखती है जरा भी बच्चा उदास है, लगता है इसको नजर लग गई है, इसको नजर लग गई है। ओ जा बैगा अपना खुद परेशान होती है, दिन भर ये बदमाशी करता है, इसीलिए तेरे को नजर लग गई। नजर नहीं लग गई है, वो तो तुम्हारी नजर उसको लग गई है, तुम्हारी नजर में वो लग रहा है, लेकिन उसको कुछ नहीं होता है। प्रिय सज्जनों, ये माँ का हृदय होता है, माँ ममता की सागर होती है। बालक मलिन जो अधिक सतावे, हंस हंस माता कंठ लगावे। हमारा बच्चा घर से बाहर निकल जाता है, नाली में गटर में पैर सान लेता है, रोता है, चिल्लाता है, लार फूक बहाता है। कहीं माँ भूल गई, बच्चा इस मोहल्ले से उस मोहल्ले निकल गया, तड़पती है माँ, कहाँ गया मेरा बेटा, कहाँ गया मेरा बेटा, ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। जिस मोहल्ले में कभी गई ना हो माँ, और किसी ने बता दिया अरे एक लड़का मैंने वहां देखा है, माँ दौड़ करके वहां जाती है, जबकि कभी उस मोहल्ले में नहीं गई, लेकिन फिर भी आज अपने बेटे के कारण मां दौड़ करके जाती है। और जब दौड़ के जाती है तो ये नहीं देखती है इसके शरीर में मिट्टी लगी है, धूल लगी है, कीचड़ लगा है, या लार है, थूक है, इन सब बातों को इग्नोर कर देती है, उनको छोड़कर तुरंत अपने बेटे को गले से लगाती है। हाय मेरा लाल, कहाँ चला गया तू? और अपने आंचल से अपने बच्चे के पैरों को साफ करती है, मुख को साफ करती है, लार थूक को साफ करती है। ये माँ का स्वभाव है, ऐसी माँ होती है। साहब कबीर कहते हैं, कहें कबीर एक बुद्ध विचारी, और बालक दुखित दुखित महतारी। अगर बच्चा बीमार हो जाए, माँ ना जाने क्या क्या करती है, जो नहीं करना चाहिए वो माँ करती है। डॉक्टर को दिखाती है, नहीं ठीक होता है, उस वैद्य को दिखा दो, नहीं ठीक होती, तो फिर उसकी नजर जाती, नहीं ठीक होता, तब ओझा बैगा के पास ले जाते हैं। जिस मठ मंदिर में कभी ना गई वो माँ, लेकिन अपने बेटे के लिए जाती है। और यहाँ तक कि हमारी माताएं तो इतनी सरल हैं, अगर कोई कह दे भला मस्जिद में तुम्हें जाना है, तो मस्जिद में भी चली जाएंगी, क्योंकि मेरा बेटा ठीक होना चाहिए। लेकिन एक मुसलमान इस बात को स्वीकार नहीं करता। मुसलमान का बेटा मरता हो तो मर जाए, लेकिन किसी मंदिर में नहीं ले जाएगा। वो मंदिर में नहीं जाएगा, वो सीधे कहता है मेरे खुदा में अगर ताकत है तो बाद बाकी मैं किसी के दरवाजे शीश नहीं झुकाऊंगा। मुसलमान कभी किसी के यहाँ नहीं जाता। आप लोगों ने देखा है? कभी नहीं देखा। मुसलमान अपने धर्म के प्रति कट्टर होता है, लेकिन हमारे हिंदू भाई जो है ये अपने बेटे के लिए इतना कोमल होते हैं, जो आए वो सब कुछ करवा लो, माँ सब कुछ करने को तैयार हो जाती है। अरे यहाँ तक हो जाता है कि अपने बेटे के नाम पर मुर्गे बकरे की बलि भी दे देने को तैयार हो जाती है। अगर किसी ने कहा बकरा देना है तो दे देगी, मुर्गा देना है दे देगी, जबकि नहीं देना चाहिए।